ईरान अमेरिका खुलकर आमने सामने है। हॉर्मुज के कारण दुनिया की इकोनॉमी पर असर फिर पड़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा होने लगा है। इसका मतलब यह हो जाता है कि दुनिया एक बार फिर से सहम गई है। अब सवाल यह आता है कि आगे होगा क्या। तो भारत इन चुनौतियों के बीच बड़ा खेल करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले कुछ महीनों में इकोनॉमी और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में कई सारी डील दुनिया के साथ कर चुका है। यानी जब दुनिया के कई देशों में जंग जारी है तो पीएम मोदी और उनकी सरकार देश के लिए एक मिशन गेम चेंजर में लगे हैं और भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य सिर्फ तेज आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत और निर्णायक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। और इसी के नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक्शन में है। अब तीसरे कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है, देखिए तीसरे कार्यकाल में 35 देशों का एक ग्रिड तैयार हुआ है। 4 देश और संगठनों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता। इसके अलावा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच में एफटीए लागू क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अहम हो जाता है। तो ये एक लार्जर स्केल पर उठाए जा रहे कदम हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का जो ऑर्डर है वो और बेहतरी की तरफ आगे जाए। इस लिहाज से लगातार मुक्त व्यापार समझौतों का सिलसिला जारी है। बता दें कुछ समय में ही ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत ने एक के बाद एक डील्स की, विविधीकरण करते हुए आयात के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को कम करने का काम किया। अब 15 जुलाई को एक भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू होगा। इसी बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मिशन यूरोप के दौरे पर हैं। और जब बात आती है मिशन यूरोप की तो आइए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है, कौन कौन से देश है। देखिए स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड में 16 से 17 जुलाई को रहेंगे। पीयूष गोयल का जो यूरोप दौरा है सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक कूटनीति का इसे एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। और इस दौरे के दौरान में यूरोप के वो 3 देशों में कई महत्वपूर्ण बैठकों और कारोबारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। निवेश हो, व्यापार हो, सप्लाई चेन हो या फिर मुक्त व्यापार समझौता, इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के जरिए भारत अपने वैश्विक आर्थिक रिश्तों को नई गति देने की कोशिश भी करने वाला है। अब बताते हैं आपको कि ये दौरा अहम क्यों हो जाता है। स्पेन में देखिए, स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीईओई और आईसीएक्स में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे हो, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, इन जैसे मुद्दों पर बात। इंडिया ईयू बिजनेस राउंड टेबल में भी वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कारोबार, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर बेल्जियम में बात। फिनलैंड की बात करते हैं तो इंडिया फिनलैंड बिजनेस राउंड टेबल में शामिल होने वाले हैं। इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी और इनोवेशन से जुड़े मुद्दों पर फिनलैंड में बातचीत होने वाली है। तो ये फिनलैंड के दौरे के दौरान में क्या क्या कुछ खास चीजें हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों को अगर आप देखें तो दुनिया का जो आर्थिक और भू राजनीतिक माहौल है वो लगातार जटिल होता गया। बदलती सप्लाई चेन, बढ़ती अनिश्चितताएं, वैश्विक व्यापार, नए समीकरणों के बीच भारत अपनी आर्थिक रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे समय में पीयूष गोयल का यूरोप जो दौरा है उसे एक बेहद खास माना जा रहा है। और इस दौरे में यूरोप के 3 देशों के साथ व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग को नई गति देने पर फोकस रहेगा। 15 जुलाई से लागू होने जा रहे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले संभावित लाभों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं जिस भारत ब्रिटेन एफटीए की हम बात कर रहे हैं उससे फायदा क्या होगा। तो भारत और ब्रिटेन की ज्यादा जो वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ या तो शून्य हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। भारतीय सामान का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद इससे जागी है। इसके अलावा बासमती चावल है, मसाले, चाय, कॉफी, रेडीमेड गारमेंट्स की मांग ब्रिटेन में बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल की, हैंडलूम की, आप इसके अलावा आप जेनरिक दवाइयाँ हो, इंजीनियरिंग का सामान हो, समुद्री उत्पाद हो, इसकी मांग बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। अब देखिए हम जब बात करते हैं ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से हम क्या लेंगे, हाईटेक मशीनरी की बात आती है, मेडिकल उपकरण की बात आती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भारत आए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्रीमियम स्कॉच, विस्की की मांग बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब इसी तरीके से लग्जरी कार्स की कीमतों में एक बड़ी गिरावट संभव है और कुछ कार जो है जो 20 से 25% तक सस्ती हो सकती हैं इसी एफटीए से। 15 तारीख से भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी
वो शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर वहाँ पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का एक प्रतीक है कि यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना सिर्फ मर्चेंडाइज और गुड्स को देखता है, ना सिर्फ सर्विसेज सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, पर साथ ही साथ जो हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब के लिए भी बड़ा उपहार लेके आया है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू होने से दोनों ही देशों के बीच में कारोबार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव होगा। हमारे जो लोग वहाँ जाके सेवा देते हैं, कभी 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, हमारे युवा युवती, कई बार कोई कंपनी के इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज, उनको जब वहाँ पे नौकरी मिलती है तो पहले लगभग 25% उनकी तनख्वाह का पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था, वहाँ के सरकार ले लेती थी, उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। अब हमने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया है जो 15 तारीख से लागू होगा, जिससे 5 साल तक जो भी भारतीय वहाँ पे सेवा करने जाएगा सर्विसेज सेक्टर में या जॉब करने, उनकी तनख्वाह का 25% जो पहले वहाँ की सरकार ले जाती थी, अब वो भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए को दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है। इससे व्यापार बढ़ने, निवेश आने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति बनाने में मदद मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया के कई देशों में टैरिफ और व्यापारिक तनाव बढ़ चुका है। यह समझौता भारत के निर्यातकों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है।